स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्रुति क्लासेस पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अद्भुत रस, शांत रस और वीर रस के बारे में। ठीक है, आज हम इन तीनों रस को विस्तार से समझेंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अद्भुत रस से। विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर हृदय में जो विस्मय आदि के भाव उत्पन्न होते हैं, इन्हीं भावों के विकसित रूप को अद्भुत रस कहा जाता है। ठीक है, जिस भी काव्य को पढ़कर हमारे अंदर अगर आश्चर्य या विस्मय जैसी भाव उत्पन्न होती है तो वहाँ पे हमारा कौन सा रस कहलाएगा? अद्भुत रस कहलाएगा। ठीक है, इसका स्थायी भाव आश्चर्य या विस्मय होता है। ठीक है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? आश्चर्य या फिर कह सकते हैं विस्मय। चलिए उदाहरण से समझ लेते हैं। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। ये दृश्य उस समय का है जब माता यशोदा श्री कृष्ण से पूछती हैं कि क्या तुमने माखन खाया, तो श्री कृष्ण क्या करते हैं? इनकार कर देते हैं। ठीक है, कि उन्होंने नहीं खाया है। तो माता यशोदा क्या बोलती हैं? मुख खोलने को कहती हैं। और मुख जैसे श्री कृष्ण खोलते हैं तो क्या देखती हैं? सकल विश्व की माया, पूरा विश्व उनके मुंह में देखती हैं, है ना। क्षण भर को वह बनी अचेतन, क्षण भर को देखते ही वो क्या हो जाती हैं? अचेतन हो जाती हैं, एकदम हिल न सकी कोमल काया, और एकदम से जैसे सुध-बुद्धि खो देती हैं। अब आप ही बताइए, एक छोटे से बच्चे के मुख में अगर पूरा संसार देख लिया जाए तो कैसा भाव उत्पन्न होगा? आश्चर्य होगा ना। तो जहाँ पे आश्चर्य जैसा भाव उत्पन्न होता है वहाँ पे हमारा कौन सा रस होता है? अद्भुत रस होता है। ठीक है गाइस, चलिए अब देखते हैं हम लोग शांत रस। इस रस में तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन को जो शांति मिलती है, वहाँ शांत रस की उत्पत्ति होती है। जहाँ ना दुख होता है, ना द्वेष होता है, मन सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है, मनुष्य वैराग्य प्राप्त कर लेता है, वहाँ शांत रस होता है। ठीक है, जिस भी काव्य को पढ़कर हमें अगर ऐसा लगता है कि मनुष्य वैराग्य प्राप्त कर लिया है या परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान उसे हो गया है, तो उस केस में क्या होगा? शांति जैसी भाव मिलेगी ना। तो वहाँ पे हमारा कौन सा रस कहलाएगा? शांत रस कहलाएगा। ठीक है, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। ठीक है, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। चलिए उदाहरण से समझ लेते हैं। अब जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। इसका क्या अर्थ है? एक कवि कहते हैं जब मैं था, जब वो थे तब हरि नहीं थे, जब हरि थे तब वो नहीं थे, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जैसे उन्होंने दीपक देखा, जीवन का सारा अंधेरा मिट गया। तो यहाँ पे हमारे कौन से भाव की उत्पन्न होता है? कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है? शांत जैसा भाव उत्पन्न हो रहा है ना। तो यहाँ पे कौन सा रस कहलाएगा? शांत रस कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं वीर रस। जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे भाव की उत्पत्ति हो तो वहाँ वीर रस होता है। ठीक है, वीर रस तो ऐसे ही आप लोग जान जाएंगे, जिस भी वाक्य या रचना से वीरता जैसा भाव उत्पन्न होगा वहाँ पे हमारा कौन सा रस कहलाएगा? वीर रस कहलाएगा। शत्रु के उत्कर्ष को मिटाने, दीनों की दुर्दशा देख उनका उद्धार करने और धर्म का उद्धार करने आदि में जो उत्साह मन में उमड़ता है, वही वीर रस होता है। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। देख लेते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। ये पढ़ते ही हमारा अंदर कैसी भाव उत्पन्न हो रही है? उत्साह वाली भाव उत्पन्न हो रहा है ना। क्या उत्साह भाव अगर उत्पन्न होगा तो हमारा कौन सा रस कहलाएगा? वीर रस कहलाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को शांत रस, वीर रस और अद्भुत रस समझ में आ गया होगा।
अगर आप सबको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू गाइस, बाय बाय।